हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नीति शास्त्र का एक नया टॉपिक के अंतर्गत हम क्या है, एक सीरीज चला रहे हैं। सीरीज के अंतर्गत हम नैतिक संप्रत्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। नैतिक संप्रत्य के अंतर्गत हमने 4 चीज़ें पढ़ ली है। आज हम उसी के अंतर्गत 5वीं चीज़ पढ़ेंगे और 5वां टॉपिक रहेगा हमारा सद्गुण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वर्च्यू। इससे पहले नैतिक संप्रत्य के 4 टॉपिक हमने अपलोड कर दिए हैं। वर्च्यू की बात करें तो नैतिक संप्रत्य वर्च्यू मतलब सद्गुण नीति शास्त्र का एक बहुत ही प्राचीन और प्रभावशाली क्षेत्र है। ऐसा नहीं है वर्च्यू या सद्गुण आज की देन है या आज का टॉपिक है। यह काफ़ी प्राचीन समय से चलता आ रहा है। साथ ही साथ एक बहुत ज़्यादा प्रभावशाली भी है, जिसे हम क्या है सद्गुण नीति शास्त्र के रूप में जानते हैं, मतलब वर्च्यू एथिक्स के रूप में जानते हैं। यह नैतिकता पर एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है। ये क्या करता है, नैतिकता पर एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो मुख्य रूप से कर्मों के नियमों और परिणामों के बजाय व्यक्ति के चरित्र पर केंद्रित होता है। ये क्या करता है, ये मुख्य रूप से कर्मों के नियमों और परिणामों पर केंद्रित नहीं है, बल्कि किस पर केंद्रित है, ये व्यक्ति के चरित्र पर केंद्रित है। अब प्रॉपर ये तो गया, परिभाषा है नहीं, परीक्षा में यदि पूछा जाए तो परिभाषा क्या लिखनी है। तो सद्गुण की परिभाषा की बात करें, डेफिनेशंस की, तो सद्गुण क्या है, एक नैतिक रूप से उत्कृष्ट चरित्र विशेषता या स्वभाव है। सद्गुण क्या है, एक नैतिक रूप से उत्कृष्ट चारित्रिक विशेषता या स्वभाव है, जो किसी व्यक्ति को नैतिक रूप से सही तरीके से सोचने, महसूस करने और कार्य करने में सक्षम बनाती है। तो आपको परिभाषा में क्या लिखना, सद्गुण क्या है, एक नैतिक रूप से उत्कृष्ट चारित्रिक विशेषता या फिर स्वभाव है, जो क्या किसी व्यक्ति को नैतिक रूप से सही तरीके से सोचने, महसूस करने और कार्य करने में सक्षम बनाती है। अब बात करें तो यह एक क्या वांछनीय गुण है, जो व्यक्ति को अच्छा व्यक्ति बनाता है। भाई ये ऐसा है, सभी व्यक्ति में होना चाहिए, जो क्या करती है, व्यक्ति को अच्छा व्यक्ति बनाती है, उसे बेहतर जीवन जीने में मदद करता है। ये सद्गुण क्या करता है, उसे बेहतर जीवन जीने में मदद करता है। अरस्तु इससे क्या कहते हैं, यूडेमोनिया। अरस्तु क्या कहते हैं इसे, यूडेमोनिया मतलब फ्लोरिश्ड लाइफ कहते थे। सद्गुण की बात करें तो यह केवल एक आदत नहीं है, बल्कि एक स्थिर और विकसित प्रवृत्ति होती है। सद्गुण क्या है, कोई आदत नहीं है, बल्कि क्या है, एक स्थिर और विकसित प्रवृत्ति है, जो विवेक और उचित भावना के साथ कार्य करने में प्रकट होती है। जो क्या होती है, विवेक और उचित भावना के साथ कार्य करने में प्रकट होती है। बात करें इसकी तो सद्गुण क्या है, यह ज्ञान, भावना और इच्छा शक्ति का एकीकरण है। सद्गुण क्या होता है, ज्ञान, भावना और इच्छा शक्ति का एकीकरण है, जिससे व्यक्ति सही समय पर सही तरीके से और सही कारण के लिए सही व्यक्ति के प्रति सही कार्य करता है। तो ध्यान रखना, तो इसमें सही बहुत सारे हो गए, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं कि सद्गुण क्या है, कि ये ज्ञान, भावना और इच्छा शक्ति का एकीकरण, तीनों को मिला के, जिसमें व्यक्ति सही समय पर सही तरीके से सही कारण के लिए सही व्यक्ति के प्रति सही कार्य करता है। अब बात करें सद्गुण की, तो सद्गुण कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे साहस, ईमानदारी, दया, न्याय, संयम, उदारता, बुद्धिमत्ता, विनम्रता। तो इस तरह सद्गुण बहुत सारे हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे सद्गुण की विशेषताओं के बारे में। सद्गुण की विशेषता कौन कौन सी है। पहली चीज, चरित्र पर केंद्रित होता है, कैरेक्टर सेंटर्ड है। मतलब सद्गुण नीति शास्त्र का प्राथमिक ध्यान यह पूछना है, बस सद्गुण नीति शास्त्र का सबसे पहला ध्यान किस पे जाता है, कि व्यक्ति से क्या पूछा जाए कि मुझे क्या करना चाहिए, इसके बजाय क्या मुझे कैसा व्यक्ति होना चाहिए पे केंद्रित है। तो ये व्यक्ति से ये नहीं पूछता कि मुझे क्या करना चाहिए, बल्कि मुझे किस तरह का व्यक्ति होना चाहिए, ये इस बात पे केंद्रित है, मतलब चरित्र पे केंद्रित है ये। दूसरा, स्थिर प्रवृत्ति। तो सद्गुण केवल एक बार किया गया अच्छा कार्य नहीं है। सद्गुण क्या केवल एक बार किया गया अच्छा कार्य नहीं है, बल्कि यह एक व्यक्ति के चरित्र में गहराई से निहित स्थिर प्रवृत्ति है। बल्कि क्या है, यह एक व्यक्ति के चरित्र में गहराई से निहित एक स्थिर प्रवृत्ति है, जो उसे लगातार नैतिक रूप से सही कार्य करने से, सही तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये क्या है, एक स्थिर प्रवृत्ति है, जो उसे लगातार नैतिक रूप से सही कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो 2 विशेषताएं हमने देख ली, एक तो चरित्र पर केंद्रित है, दूसरी स्थिर प्रवृत्ति है। तीसरी विशेषता देखें तो अभ्यास और आदत। तो सद्गुणों को केवल सीखा नहीं जाता, बल्कि उन्हें अभ्यास, अनुभव और आदत के माध्यम से विकसित किया जाता है। सद्गुणों की बात करें तो सद्गुणों को केवल सीखा नहीं जाता, बल्कि उन्हें अभ्यास, अनुभव और आदत के माध्यम से विकसित किया जाता है। फिर नैतिक प्रशिक्षण और प्रयास का परिणाम होते हैं। सद्गुण क्या होते हैं, नैतिक प्रशिक्षण और प्रयास का परिणाम होते हैं। फिर अरस्तु ने सद्गुण में एक मार्ग दिया था, जिसे मध्यम मार्ग कहते हैं। तो अरस्तु के अनुसार क्या सद्गुण क्या है, एक मध्यम मार्ग, जिसे गोल्डन मीन कहते हैं। तो अरस्तु के अनुसार अधिकांश सद्गुण 2 चरम सीमाओं, क्या, एक तो अति होता है और एक अभाव होता है, मतलब एक तो बहुत ज़्यादा होता है और एक बहुत कम होता है। इन दोनों के बीच का मध्यम मार्ग होते हैं।
अधिकतर जितने भी सद्गुण होते हैं वो क्या होते हैं, दो चरम सीमाओं मतलब अति और अभाव, इन दोनों के बीच का मार्ग होता है। ये किसने बताया था, अरस्तु ने, गोल्डन मीन। उदाहरण के लिए देखें तो साहस सद्गुण की बात करें तो एक कायरता, इसका मतलब कमी, अभाव, और दुस्साहस मतलब अति, इन दोनों के बीच का मार्ग क्या है, साहस। फिर विवेक और व्यवहारिकता की बात करें, क्या विवेक और व्यवहारिकता की बात करें तो सद्गुणों को विकसित करने और उन्हें उचित संदर्भ में लागू करने के लिए, क्या सद्गुणों को विकसित करने और उन्हें उचित संदर्भ में लागू करने के लिए व्यवहारिक विवेक या फिर फ्रोनेसिस की आवश्यकता होती है। मतलब व्यवहारिक विवेक आपके पास है तभी आप सद्गुणों को विकसित कर सकते हो और उन्हें उचित संदर्भ में लागू कर सकते हो। यह विवेक क्या व्यक्ति को यह जानने में मदद करेगा कि विभिन्न परिस्थितियों में सद्गुणों को लागू कैसे करना है। सद्गुण तो बहुत सारे हैं, व्यक्ति में भी सद्गुण हो सकते हैं, लेकिन जब तक उसको उन सद्गुणों का उपयोग करना नहीं आएगा, लागू करना नहीं आएगा, तो उन सद्गुणों को वो ठीक से प्रयोग नहीं कर सकता। तो विवेक क्या करता है, उनको लागू करने में मदद करता है। फिर आंतरिक प्रेरणा, तो सद्गुणी व्यक्ति क्या इसलिए सही कार्य करता है, क्या सद्गुणी व्यक्ति इसलिए सही कार्य करता है, क्यों, क्योंकि वह ऐसा करना चाहता है, क्यों, क्योंकि वह अच्छा और सही कार्य करना चाहता है और उसे यही सही लगता है, न केवल बाहरी दबाव, नियम और परिणाम के डर से। वो ऐसा नहीं है कि किसी बाहरी दबाव, नियम और परिणाम के डर से सही काम करता है, बल्कि उसे सही करना है, क्यों, क्योंकि उसे सही करना अच्छा लगता है, क्यों, क्योंकि उसका आंतरिक प्रेरणा है ये चीज़ की कि मुझे सही करना है। फिर आत्मपूर्णता की बात करें तो सद्गुणों को विकसित करना व्यक्ति को पूर्ण मानव बनने और एक सुखी और सार्थक जीवन जीने में मदद करता है। क्या सद्गुण, जब किसी व्यक्ति के अंदर सद्गुणों का विकास हो जाता है तो ये सद्गुणों का विकास होना क्या होता है, व्यक्ति को पूर्ण मानव बनने, एक सुखी और सार्थक जीवन जीने में मदद करता है। और सार्थक जीवन किसे कहते हैं, यूडेमोनिया, किसके अनुसार, अरस्तु के अनुसार। सद्गुणों के माध्यम से ही मानव अपनी उच्चतम क्षमता को प्राप्त कर सकता है। यूडेमोनिया क्या होता है, व्यक्ति यदि अपनी उच्चतम क्षमता को प्राप्त कर लेता है तो उसे यूडेमोनिया कहते हैं। और सद्गुण के माध्यम से आप क्या है, अपनी उच्चतम क्षमता को प्राप्त कर सकते हो। फिर सद्गुण क्या होते हैं, साध्य भी होते हैं और साधन भी होते हैं, दोनों ही होते हैं। सद्गुण क्या अपने आप में अच्छे होते हैं, मतलब ये आंतरिक शुभ है, साथ ही एक अच्छे जीवन जीने मतलब यूडेमोनिया को प्राप्त करने का साधन भी होते हैं, मतलब साधनिक शुभ भी होते हैं, मतलब साध्य शुभ भी होते हैं और साधनिक शुभ भी होते हैं। कौन, हमारे सद्गुण। अब बात करें सद्गुण तो हमने काफ़ी सारे देख लिए, सद्गुणों को वर्गीकरण देखते हैं, सद्गुण कितने प्रकार के होते हैं इसकी बात करें। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्च्यू। सद्गुणों को विभिन्न दार्शनिकों और परंपराओं के द्वारा अलग अलग तरीकों से वर्गीकृत किया गया है और कुछ वर्गीकरण हम देखते हैं। जैसे यूनानी दर्शन के अनुसार सद्गुणों की बात करें तो अरस्तु का वर्गीकरण देखें। अरस्तु ने सद्गुणों को दो श्रेणियों में बांटा है। अरस्तु ने क्या किया, सद्गुणों को दो श्रेणियों में बांटा, एक तो बौद्धिक सद्गुण है, क्या, एक तो बौद्धिक सद्गुण है और दूसरा नैतिक सद्गुण है। एक तो बौद्धिक सद्गुण है और एक नैतिक सद्गुण या फिर चारित्रिक सद्गुण है। तो बौद्धिक सद्गुण की बात करें किसके अनुसार, अरस्तु के अनुसार। बात करें बौद्धिक सद्गुण किसे कहते हैं, तो बौद्धिक सद्गुण वो सद्गुण होते हैं जो बुद्धि और तर्कसंगत मन के विकास से संबंधित होते हैं। क्या बौद्धिक सद्गुण कौन से होते हैं, वे सद्गुण हैं जो बुद्धि और तर्कसंगत मन के विकास से संबंधित है। इन्हें सीखने और सिखाने से प्राप्त किया जा सकता है, या इन्हें सीखने और सिखाने से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि हमारे वैज्ञानिक ज्ञान की बात करें तो सार्वभौमिक और आवश्यक सत्यों का ज्ञान होना, ये हमारा बौद्धिक सद्गुण है। जैसे आप इंटेलिजेंसी की बात कर सकते हो। कला और कौशल की बात करें, कुछ बनाने का कला और कौशल। व्यवहारिक विवेक की बात करें तो यह जानना कि जीवन में कैसे कार्य करना है, क्या यह जानना कि जीवन में कैसे कार्य करना है, क्या अच्छा है क्या बुरा, और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता। तो ये नैतिक सद्गुणों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। कौन सा, व्यवहारिक विवेक। अंतर्ज्ञान की बात करें तो मौलिक सिद्धांतों की सीधी समझ होना भी इस बौद्धिक सद्गुण के अंदर आता है। सैद्धांतिक बुद्धिमत्ता की बात करें तो वैज्ञानिक ज्ञान, अंतर्ज्ञान का संयोजन, परम सत्यों का ज्ञान, ये सभी हमारे बौद्धिक सद्गुण के अंदर आते हैं। दूसरा आता हमारा नैतिक सद्गुण। दूसरा क्या आता है, नैतिक सद्गुण की बात करें तो ये वे सद्गुण हैं जो भावनाओं और इच्छाओं को, विवेक के अनुसार विनियमित करने से संबंधित होते हैं। ये वे सद्गुण हैं जो क्या है, भावनाओं और इच्छाओं को विवेक के अनुसार से नियमित करने से संबंधित है और इन्हें अभ्यास और आदत से विकसित कर सकते हैं। नैतिक सद्गुणों को क्या होते हैं, इन्हें अभ्यास और आदत से विकसित कर सकते हैं। बात करें कौन कौन से, साहस की बात करें तो ये हमारे कायरता दुस्साहस के बीच का मध्यम मार्ग है। संयम की बात करते हैं, असंयम और उदासीनता के बीच का मध्यम मार्ग है। क्या है हमारे संयम, क्या असंयम और उदासीनता के बीच का मध्यम मार्ग है। उदारता, फिजूल खर्ची और कंजूसी के बीच का मध्यम मार्ग है। क्या उदारता क्या है हमारी, फिजूल खर्ची और कंजूसी के बीच का मध्यम मार्ग है। न्याय, ये हमारे नैतिक गुणों सद्गुणों में सबसे महत्वपूर्ण है
क्यों? क्योंकि यह दूसरों के प्रति सही व्यवहार से संबंधित होता है कि न्याय। तो ये हमने अरस्तु के सद्गुण देखे। अब देखेंगे हम किसके? प्लेटो के 4 प्रमुख सद्गुण। वैसे तो हमने काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में पढ़ रखा है। प्लेटो के 4 सद्गुण, विवेक, साहस, संयम और न्याय। तो प्लेटो की बात करें तो प्लेटो ने 4 केंद्रीय सद्गुणों की पहचान की, जिन्हें बाद में पश्चिम विचार में प्रमुख सद्गुण, ये कार्डिनल वर्च्यू कहा गया है। जैसे कौन कौन से? पहला विवेक, साहस, संयम और न्याय। विवेक की बात करें तो सही निर्णय लेने की क्षमता, क्या सही है और क्या गलत है यह जानने की क्षमता हमारे विवेक के अंदर आती है। साहस की बात करें तो भय और कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता साहस में आती है। संयम तो अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता संयम में आती है। और न्याय, दूसरों के साथ निष्पक्ष और उचित व्यवहार करना हमारे न्याय के अंदर आता है। तो ये हमारे प्लेटो के 4 केंद्रीय सद्गुण थे। अब ईसाई धर्म के अंदर सद्गुण कौन कौन से हैं इसकी बात करें। किसके? ईसाई धर्म के सद्गुणों की बात करें तो ईसाई धर्म में भी इन 4 सद्गुणों को स्वीकार किया है, लेकिन उन्होंने 3 धर्मशास्त्रीय सद्गुणों को भी जोड़ा है। ऊपर के 4 थे तो ईसाई धर्म में 4 तो थे ही प्लेटो के, लेकिन उन्होंने 3 और जोड़े हैं। कौन कौन से? पहला विश्वास, मतलब ईश्वर में विश्वास होना चाहिए। फिर आशा, भविष्य में साल्वेशन की आशा, मतलब जो मुक्ति का मार्ग होता है, साल्वेशन का मतलब होता है मुक्ति का मार्ग। तो भविष्य में हमें इसी आशा होनी चाहिए कि भविष्य में हमें मुक्ति जरूर मिलेगी। तीसरा प्रेम या दान, मतलब ईश्वर और पड़ोसी के प्रति प्रेम। क्या? ईश्वर और पड़ोसी के प्रति प्रेम। तो ईसाई धर्म में सद्गुणों में 3 चीज़ें जोड़ी गई है। कौन कौन सी? विश्वास, आशा, प्रेम या दान। भारतीय दर्शन की बात करें, भारतीय दर्शन में सद्गुणों की बात करें, विशेषकर योग और बौद्ध धर्म में, तो भारतीय दर्शन में सद्गुण को अक्सर यम और नियम में और परमिता बौद्ध धर्म में गुण मतलब सामान्य रूप से देखा गया है। मतलब वही देखें, भारतीय दर्शन में सद्गुणों की बात करें तो हमारे यम और नियम तो योग में, और पारमिता बौद्ध धर्म में सद्गुणों को देखा गया है। तब योग की बात करें, योग में यम और नियम सद्गुण है। यम का मतलब होता है एक सामाजिक सद्गुण है, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 नियम है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का मतलब संयम, और अपरिग्रह का मतलब संग्रह नहीं करना। ये हमारे योग के अंदर सद्गुण है, जिसमें क्या है? यम। नियम की बात करें तो नियम के अंदर कौन कौन से हैं? ये हमारे व्यक्तिगत सद्गुण होते हैं नियम के अंदर, और जबकि हमारे यम के अंदर कौन से होते हैं? सामाजिक सद्गुण। यम के सद्गुणों की बात करें तो इसमें शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तो ये हमारे 5 सद्गुण हैं। किसके अंदर? नियम के अंदर। शौच का मतलब होता है शुद्धता, संतोष का मतलब संतोष, तपस का मतलब तपस्या, स्वाध्याय का मतलब आत्मअध्ययन, और ईश्वर प्रणिधान का मतलब होता है ईश्वर के प्रति समर्पण। बौद्ध धर्म की पारमिताएं, बौद्ध धर्म के अंदर जो सद्गुण है उसकी बात करें तो दान, शील, शांति, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा। कि दान, शील, शांति, शांति मतलब टॉलरेंस, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा, ये हमारे क्या है? बौद्ध धर्म के हमारे सद्गुण है। और सामान्य भारतीय सद्गुणों की बात करें तो भारत के अंदर कौन कौन से सद्गुण हमेशा से व्याप्त रहे हैं? तो बात करें दया, करुणा, क्षमा, उदारता, धैर्य, विनम्रता, निस्वार्थता, अतिथि सत्कार, श्रवण मतलब सुनना, मनन, चिंतन, निधिध्यासन मतलब ध्यान की अवस्था, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो ये हमारे सद्गुण हैं जो भारतीय समाज के अंदर काफ़ी समय से व्याप्त है। निष्कर्ष के रूप में देखें तो सद्गुण क्या है? नीतिशास्त्र सद्गुण नीतिशास्त्र एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है जो नैतिकता को व्यक्ति के आंतरिक चरित्र से जोड़ता है। यह मानता है कि एक अच्छा व्यक्ति बनने पर ध्यान केंद्रित करके सही कार्य स्वाभाविक रूप से अनुसरण करेंगे। एक अच्छा व्यक्ति बनने पर कोई भी व्यक्ति है अच्छा व्यक्ति बन जाएगा तो क्या होगा? ध्यान केंद्रित करके सही कार्य स्वाभाविक रूप से अनुसरण करेंगे। फिर बात करें सद्गुणों को अभ्यास, विवेक और शिक्षा के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। ऐसा नहीं है सद्गुण जन्मजात होते हैं, सद्गुणों को विकसित भी किया जा सकता है। कैसे? अभ्यास करके, शिक्षा के माध्यम से और विवेक से, और वे एक पूर्ण और सार्थक जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, जैसे हमारा पिछला टॉपिक था कौन सा? कर्तव्य, और आज का टॉपिक है हमारा सद्गुण, तो दोनों में क्या अंतर है? वैसे तो कोई ये दोनों मेल नहीं है इनका, लेकिन फिर भी परीक्षा में कई बार आ चुका है कि सद्गुण और कर्तव्य में क्या अंतर है। तो सद्गुण मतलब वर्च्यू, कर्तव्य मतलब ड्यूटी। सद्गुण की बात करें तो सद्गुण एक चरित्र की विशेषता है या फिर एक नैतिक रूप से उत्कृष्ट स्वभाव है, जबकि कर्तव्य क्या एक नैतिक या कानूनी दायित्व होता है। कर्तव्य क्या होता है? एक नैतिक या कानूनी दायित्व होता है। सद्गुण की बात करें तो सद्गुण एक स्थायी गुण है जो किसी व्यक्ति को नैतिक रूप से सही सोचने, महसूस करने और कार्य करने में सक्षम बनाता है, जबकि कर्तव्य क्या होता है?
यह वह कार्य है जिसे नैतिक रूप से अनिवार्य और आवश्यक माना जाता है, जिसे व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे उसकी व्यक्तिगत इच्छा या झुकाव हो या ना हो। सद्गुण की बात करते यह इस बात पर केंद्रित होता है कि मुझे कैसा व्यक्ति होना चाहिए, बल्कि कर्तव्य की बात करते यह इस बात पर केंद्रित है कि मुझे क्या करना चाहिए, इस बात पर केंद्रित होता है। सद्गुणों की बात करते सद्गुण चरित्र पर केंद्रित है, मतलब यह व्यक्ति के आंतरिक नैतिक चरित्र, गुणों और प्रवृत्तियों पर जोर देता है। जबकि हमारे कर्तव्य की बात करें तो यह विशेष कार्यों, नियमों और दायित्वों पर जोर देता है जिनका पालन किया जाना चाहिए। सद्गुण की प्रवृत्ति कैसी होती है? स्थिर प्रवृत्ति होती है। ये केवल एक बार किया हुआ कार्य नहीं, बल्कि नैतिक रूप से सोचने और कार्य करने की एक गहरी बैठी हुई आदत और झुकाव होता है। सद्गुण क्या होता है? ये ऐसा नहीं है कि जीवन में केवल एक ही बार करना है, कि जैसे हमने किसी पे दया कर दी तो सोच ले हम में तो दया वाला सद्गुण आ गया। नहीं, एक बार में करने से नहीं है। तो ये एक बार किया हुआ कार्य नहीं है, बल्कि नैतिक रूप से सोचने और कार्य करने की गहरी बैठी हुई आदत या झुकाव है। जबकि कर्तव्य की बात करें तो कर्तव्य अक्सर सार्वभौमिक नियमों और सिद्धांतों से उत्पन्न होते हैं, जैसे कांट के लिए श्रेणीबद्ध अनिवार्यता होती है। फिर सद्गुणों की बात करें तो विकासशील की गुणों की बात करें तो सद्गुणों को अभ्यास, अनुभव और शिक्षा के माध्यम से विकसित और सुधारा जा सकता है। वे स्वतः स्फूर्त नहीं होते, वो अपने आप नहीं आते। बल्कि हमारे इसकी बात करें कर्तव्य की तो परिणाम से निरपेक्षता, कांट जैसे कर्तव्य नीति शास्त्रियों के लिए कार्य का नैतिक मूल्य उसके परिणाम में नहीं, बल्कि इस बात में निहित होता है कि कर्तव्य की भावना से कार्य किया गया है, नहीं। फिर आंतरिक प्रेरणा की बात करें, सद्गुणी व्यक्ति इसलिए सही कार्य करता है क्यों? क्योंकि वह आंतरिक रूप से ऐसा करने के लिए प्रेरित होता है। वह अंदर से महसूस करता है कि मुझे सभी सारे कार्य सही करने, और उसे सही लगता है, न कि किसी बाहरी नियम और परिणाम के डर से वो कार्य करता है। बल्कि कर्तव्य की बात करें तो बाहरी आंतरिक बाध्यता, कर्तव्य का पालन अक्सर किसी बाहरी नियम या फिर आंतरिक नैतिक नियम के कारण ही होता है, मतलब दबाव की वजह से ही कर्तव्य का पालन किया जाता है। सद्गुणों की बात करें तो सद्गुणों में लक्ष्य क्या है? यूडेमोनिया की प्राप्ति करना। जैसे अरस्तु जैसे सद्गुण नीति शास्त्रियों के लिए सद्गुणों का विकास व्यक्ति को एक सफल, पूर्ण और सार्थक जीवन जीने में मदद करता है। यदि व्यक्ति में सद्गुण है तो व्यक्ति सार्थक जीवन जी सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं? यूडेमोनिया की प्राप्ति। कर्तव्य की बात करें तो नियम का पालन करना। कर्तव्य का लक्ष्य नियमों का पालन हो और नैतिक दायित्वों का पूरा होना माना जाता है। सद्गुणों की बात करें तो सद्गुणों में विवेक की क्या भूमिका है वो देखें तो हमारे सद्गुणों को उचित संदर्भ में लागू करने के लिए व्यवहारिक विवेक की आवश्यकता होती है। जबकि हमारे कर्तव्य की बात करें तर्क की भूमिका, तो कर्तव्य को पहचानने और उसका पालन करने में तर्क और सार्वभौमिकता का सिद्धांत जरूरी है। उदाहरण के लिए देखें सद्गुणों की तो साहस, ईमानदारी, दया, न्याय, संयम, उदारता, ये सब सद्गुण है। एक ईमानदार व्यक्ति वही होता है जो ईमानदारी से कार्य करता है। क्यों? क्योंकि वही ईमानदार है, न कि इसलिए क्योंकि किसी नियम का उसे पालन करना है। ईमानदार व्यक्ति अपने मन से ईमानदारी का पालन करता है, किसी के दबाव में नहीं। कर्तव्य की बात करें सच बोलना, वादा निभाना, चोरी नहीं करना, कर चुकाना। एक व्यक्ति सच बोलता है, क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि सच बोलना उसका कर्तव्य है, भले ही व्यक्तिगत रूप से इससे कोई फायदा हो या ना हो, फिर भी वो सच बोलता है क्योंकि सच बोलना उसका कर्तव्य है। अरे किसने बताया था? कांट ने। तो इस तरह हमने ये पांचों संप्रत्यय मतलब जो सद्गुण के बारे में इस आज के टॉपिक में देखा। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये नैतिक संप्रत्यय का आखिरी टॉपिक था जो हमारा कौन था? सद्गुण। तो 5 टॉपिक थे इसके अंदर। धन्यवाद।